नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस चैनल आर्टेक इन्फो पे। दोस्तों, भारत में ट्रेन यात्रा हमेशा से आम लोगों के लिए सबसे सुविधाजनक और किफायती साधन रही है। लेकिन दोस्तों, अक्सर रिजर्वेशन ना हो मिलने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासकर दोस्तों, त्योहार, गर्मी या छुट्टियों के समय जब लंबी वेटिंग लिस्ट हो जाती है दोस्तों, तब बिना रिजर्वेशन यात्रा करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ऐसे में दोस्तों, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब दोस्तों 6 जून 2025 से देश भर में 22 नई ट्रेनें बिना रिजर्वेशन के चलेंगी, जिससे दोस्तों लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी। दोस्तों, इन ट्रेनों की शुरुआत होने से अब आम यात्री भी आसानी से यात्रा कर सकेंगे। उन्हें ना तो महीनों पहले टिकट बुक करने की जरूरत होगी और ना ही वेटिंग लिस्ट की चिंता करनी पड़ेगी। बस स्टेशन पर जाकर दोस्तों जनरल टिकट लेना होगा या यूटीएस मोबाइल ऐप के जरिए टिकट बुक करना है और यात्रा शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ये ट्रेन देश के बड़े शहरों को जोड़ेगी और छोटे कस्बों तक भी पहुंच बनाएगी। दोस्तों, इससे न सिर्फ यात्रा आसान होगी बल्कि समय और पैसे की भी बचत होगी। आइए जानते हैं दोस्तों इन बिना रिजर्वेशन वाली ट्रेनों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रेन लिस्ट 2025 भारतीय रेलवे की नई पहल। भारतीय रेलवे ने दोस्तों यात्रियों की सुविधा और यात्रा को सुगम बनाने के लिए 22 नई बिना रिजर्वेशन ट्रेन शुरू करने का फैसला लिया है। ये ट्रेन 6 जून 2025 से देश के अलग अलग रूट्स पर दौड़ेंगी। दोस्तों, इन ट्रेनों में यात्रा करने के लिए किसी भी तरह की एडवांस बुकिंग या रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होगी। यात्री स्टेशन पर जाकर दोस्तों जनरल टिकट या यूटीएस ऐप से टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं। ये पहल दोस्तों खास तौर पर उन यात्रियों के लिए है जिन्हें अचानक यात्रा करनी होती है या जिन्हें रिजर्वेशन नहीं मिल पाता। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बिना रिजर्वेशन ट्रेन क्यों है खास। पहला, आसान और सस्ती यात्रा, बिना एडवांस बुकिंग के यात्रा की सुविधा। दूसरा है दोस्तों फ्लेक्सिबल ट्रेवलिंग, अचानक यात्रा की जरूरत हो तो दोस्तों टिकट मिलना आसान। तीसरा है हर वर्ग के लिए उपयुक्त, स्टूडेंट, मजदूर, ऑफिस जाने वाले, टूरिस्ट सभी के लिए दोस्तों फायदेमंद। चौथा, डिजिटल टिकटिंग, यूटीएस ऐप से दोस्तों टिकट बुकिंग की सुविधा, जिससे लंबी लाइन से बचाव। पांचवा है दोस्तों बेहतर कनेक्टिविटी, बड़े शहरों के साथ दोस्तों छोटे कस्बों तक सीधी ट्रेन सेवा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बिना रिजर्वेशन वाली 22 ट्रेनों के रूट और टाइमिंग के बारे में। इन ट्रेनों को दोस्तों ऐसे रूट्स पर चलाया गया है जहां यात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है और अक्सर रिजर्वेशन मिलना मुश्किल होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रमुख ट्रेनों की सूची और रूट के बारे में। दोस्तों, पहली ट्रेन है मुंबई पुणे सुपरफास्ट। मुंबई से सुबह 7:30 बजे, पुणे पहुंचती है 11 बजे। दूसरी है दोस्तों हैदराबाद विजयवाड़ा एक्सप्रेस। हैदराबाद से सुबह 7:30 बजे, विजयवाड़ा पहुंचती है दोस्तों 2 बजे। तीसरा है दोस्तों दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस। दिल्ली से दोस्तों सुबह 6 बजे और जयपुर पहुंचती है करीब 1:30 बजे। चौथी जो ट्रेन है दोस्तों लखनऊ वाराणसी एक्सप्रेस। लखनऊ से दोस्तों सुबह 7 बजे, वाराणसी पहुंचती है 1:30 बजे। पांचवी ट्रेन है दोस्तों कोलकाता पटना इंटरसिटी। कोलकाता से दोस्तों सुबह पटना पहुंचती है 2 बजे। छठा है दोस्तों अहमदाबाद सूरत एक्सप्रेस। अहमदाबाद से दोस्तों सुबह 8 बजे, सूरत पहुंचती है दोपहर 12:30 बजे। सातवीं जो ट्रेन है दोस्तों चेन्नई बैंगलोर इंटरसिटी। चेन्नई से दोस्तों सुबह 7:30 बजे, बैंगलोर पहुंचती है 2 बजे। आठवीं ट्रेन है दोस्तों भोपाल इंदौर एक्सप्रेस।
भोपाल से सुबह 6:30 बजे इंदौर पहुंचती है दोस्तों दोपहर 12 बजे। 9वीं ट्रेन है दोस्तों पटना गया पैसेंजर। पटना से सुबह 8 बजे गया पहुंचती है दोस्तों 11:30 बजे। 10वीं जो ट्रेन है दोस्तों जयपुर अजमेर एक्सप्रेस। जयपुर से सुबह 9 बजे अजमेर पहुंचती है दोस्तों दोपहर 1 बजे। दोस्तों अन्य जो प्रमुख ट्रेनें हैं, पहला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, दिल्ली मथुरा कोटा रतलाम बड़ोदरा मुंबई। दूसरी ट्रेन है दोस्तों चेन्नई बेंगलुरु इंटरसिटी चेन्नई कांचीपुरम वेलोर कृष्णागिरी और बेंगलुरु। तीसरी ट्रेन है दोस्तों कोलकाता पटना सुपरफास्ट कोलकाता आसनसोल धनबाद गया पटना। चौथी जो ट्रेन है दोस्तों जयपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस, जयपुर अजमेर उदयपुर अहमदाबाद लखनऊ वाराणसी इंटरसिटी, लखनऊ रायबरेली प्रतापगढ़ वाराणसी। दोस्तों अब हम बात करते हैं टिकट खरीदने का तरीका। इन ट्रेनों में यात्रा करने के लिए आपको केवल जनरल टिकट खरीदना है। टिकट खरीदने के 3 आसान तरीके हैं। पहला, स्टेशन काउंटर, सीधे रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर जाकर जनरल टिकट लें। दूसरा, यूटीएस मोबाइल ऐप, अपने मोबाइल पर यूटीएस ऐप डाउनलोड करें और वहां से टिकट बुक करें। तीसरा है दोस्तों जन सेवा केंद्र, नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर दोस्तों टिकट ले सकते हैं। दोस्तों टिकट बुकिंग के फायदे, पहला लंबी लाइन के बचाव, दूसरा डिजिटल पेमेंट की सुविधा, तीसरा तुरंत टिकट उपलब्धता। दोस्तों अब हम बात करते हैं किराया और कोच सुविधाएं। इन ट्रेनों का किराया दोस्तों बहुत ही किफायती है, जिससे आम आदमी भी आसानी से यात्रा कर सकता है। जनरल कोच और चेयर कार दोनों विकल्प उपलब्ध हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली जयपुर, जिसका जनरल कोच किराया है 150 रुपए, चेयर कार किराया है 300 रुपए। मुंबई पुणे वाले में दोस्तों जनरल कोच किराया है 120 रुपए, चेयर कार किराया है दोस्तों 250 रुपए। कोलकाता पटना में दोस्तों जनरल कोच किराया है 200 रुपए और चेयर कार किराया है 400 रुपए। दोस्तों जनरल कोच में सबसे कम किराया है, जबकि चेयर कार में थोड़ा ज्यादा आराम और सुविधा मिलती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं यात्रा के लिए जरूरी नियम और सुझाव। यात्रा से पहले दोस्तों या उसी दिन टिकट जरूर लें। दूसरा, टिकट के बिना यात्रा करने पर जुर्माना और टिकट का किराया दोनों देना पड़ सकता है। तीसरा, जनरल कोच में सीटें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलती है दोस्तों। चौथा, चेयर कार में भी बिना रिजर्वेशन के यात्रा की जा सकती है दोस्तों, लेकिन सीट की गारंटी नहीं होती। पांचवा है दोस्तों, यात्रा के दौरान टिकट हमेशा अपने पास रखें, टीटी कभी भी चेक कर सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं। पहला, दिव्यांगजनों के लिए दोस्तों अलग कोच की सुविधा। दूसरा, महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित यात्रा। तीसरा, सभी प्रमुख स्टेशनों पर टिकटिंग की सुविधा। चौथा है दोस्तों ट्रेन में साफ सफाई और सुरक्षा के बेहतर इंतजाम। दोस्तों अब हम बात करते हैं इन ट्रेनों से किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा। पहला है दोस्तों छात्र परीक्षा, कॉलेज या कोचिंग के लिए अचानक यात्रा करने वाले स्टूडेंट को अब रिजर्वेशन की चिंता नहीं। दूसरा, मजदूर और कामकाजी लोग जो अक्सर काम के लिए इस सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। तीसरा, टूरिस्ट, घूमने फिरने के शौकीन लोग बिना प्लानिंग के भी यात्रा कर सकते हैं। चौथा, सीजनल यात्रियों, त्योहार शादी या अन्य कार्यक्रमों में अचानक यात्रा करने वालों के लिए भी ये ट्रेन वरदान साबित होगी। दोस्तों रेलवे की इस पहल का उद्देश्य, भारतीय रेलवे का उद्देश्य है दोस्तों कि हर नागरिक को बिना किसी परेशानी की यात्रा की सुविधा मिले। बिना रिजर्वेशन वाली ट्रेनों के जरिए दोस्तों रेलवे ने आम जनता की जरूरत को समझते हुए ये कदम उठाया है। इससे न सिर्फ यात्रियों को सुविधा मिलेगी दोस्तों, बल्कि रेलवे को भी भीड़भाड़ को नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं यात्रा के दौरान ध्यान देने वाले योग्य बातें। पहला, यात्रा के समय अपने सामान का ध्यान रखें। दूसरा, ट्रेन में सफाई बनाए रखें। तीसरा, टिकट हमेशा अपने पास रखें। चौथा, भीड़भाड़ से बचने के लिए समय से पहले स्टेशन पहुंचे। पांचवा है दोस्तों जरूरत पड़ने पर रेलवे कर्मचारी से मदद लें।
दोस्तों अब हम बात करते हैं संभावित चुनौतियां और रेलवे की तैयारियां। बिना रिजर्वेशन वाली ट्रेन में भीड़ ज्यादा हो सकती है दोस्तों, इसीलिए रेलवे ने अतिरिक्त कोच लगाने का भी फैसला लिया है। साथ ही दोस्तों सुरक्षा और सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। रेलवे स्टाफ को यात्रियों की मदद के लिए प्रशिक्षित किया गया है। दोस्तों इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि भारतीय रेलवे की ये पहल आम यात्रियों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। अब बिना दोस्तों एडवांस बुकिंग के भी लोग आसानी से देश के किसी भी कोने में यात्रा कर सकते हैं। इससे समय, पैसे और मेहनत तीनों की बचत होगी दोस्तों। साथ ही यात्रा का अनुभव भी बेहतर होगा। अगर आप भी बिना रिजर्वेशन यात्रा करना चाहते हैं दोस्तों तो 6 जून 2025 के बाद इन 22 ट्रेनों का लाभ जरूर उठाएं। दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्त, साथी और रिश्तेदारों से, जिस दोस्तों इसका फायदा वो भी उठा सकें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।